चैप्टर आपके पास टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कोर्स। ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं पहले इस चैप्टर में। ठीक है, पहले वो देख लो। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि टेंजेंट्स क्या होती है, इंटरसेक्टिंग कोर्स क्या होती हैं। देखो, दिस सर्कल, ओके, अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, और अगर कोई लाइन सर्कल को कट कर रही है, ठीक है, एट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, तब इस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड लाइन। बेसिक से करवा रहा हूँ पहले मैं आपको। ठीक है, आपके पास कोई सर्कल है और सर्कल पर कोई लाइन कट करती है, कट करती है तो टू पॉइंट्स पर, तो हम उसको बोलते हैं वो क्या आपके पास सेकेंड लाइन। ठीक है, दूसरी आपके पास ना व्हाट इज टेंजेंट। आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, जब कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है, तब हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये क्या है, टेंजेंट लाइन। वो लाइन कहीं भी हो सकती है, ठीक है, मान लो ये यहाँ पर कर रही है टच, ये भी एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये भी टेंजेंट आपके पास, दिस इज आल्सो अ टेंजेंट लाइन। ठीक है, यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, यहाँ टच कर रही है, यहाँ सॉरी यहाँ टच कर रही है। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। ठीक है, यहाँ आपके पास इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती हैं हम जो सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, उसे हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। अगर कोई लाइन कट करेगी तो वो टू पॉइंट्स पर करेगी, तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है, सेकेंड लाइन। और जब कोई लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहां पर टच करती है हम उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, टेंजेंट जब सर्कल को वो किसी एक पॉइंट पर टच करती है उसे हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, एंड जहां पर टच करती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो आपके पास है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब आपके पास कुछ बेसिक सी थ्योरम्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो, अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, और कोई टेंजेंट, यहाँ पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो जब आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये आ गया ओ, ये पी, मान लो ये ए, एंड दिस पॉइंट इज बी, तो ओ पी जो हमेशा ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, टेंजेंट लाइन, ठीक है, सर्कल में किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, जब आप ड्रॉ कर रहे हो, एंड एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट, एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट, वो क्या होंगे आपस में, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, जब आप, ठीक है, जब आप रेडियस को मिलाओगे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, जब आप रेडियस को टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ मिलाओगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, अब आप वो मान लो कोई टेंजेंट लाइन आपके पास यहाँ पर है, यहाँ से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। प्रूफ करना है तो देख लो, अगर आप मान लो बाहर यहाँ कोई पॉइंट लेते हो, दिस पॉइंट में भी पॉइंट क्यू, ठीक है, तो ज्वाइन ओ क्यू। ठीक है, आप और कोई पॉइंट ले लो, मे बी दिस पॉइंट इज आर ओ आर, और कोई पॉइंट ले लो, ये ले लो, ठीक है, और ले लो एस टी। तो आप यहां देखोगे कि ये जो सभी पॉइंट जो हैं, ठीक है, एस पॉइंट, टी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, ये सभी पॉइंट जो हैं वो आउटसाइड द सर्कल हैं। ठीक है,
ये सर्कल से बाहर है। अगर सर्कल से बाहर है तो इन सभी की लेंथ, ठीक है, इन सभी की लेंथ किससे, OP से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर देख लो OR इज ग्रेटर देन OQ, ठीक है, एंड OQ इज ग्रेटर देन OP। ठीक है, ये सभी लाइंस जो हैं OR इज ग्रेटर देन OQ एंड OQ इज ग्रेटर देन OP। ठीक है, तो OP क्या है, सबसे छोटा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट एंड, ठीक है, एंड द सेंटर, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसलिए यहाँ पर OP इज परपेंडिकुलर टू AB होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, सर्कल पर, और जो रेडियस होगा थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप जब ज्वाइन करोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, देखो आपके पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, अब विद सेंटर O आप कोई पॉइंट लेते हो बाहर, मान लो दिस पॉइंट इज P, ठीक है, P भी यानी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, जब आप इस P पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, जब आप सर्कल से, सॉरी, पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक पॉइंट ये आ जाएगा Q, ठीक है, और एक यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दिस पॉइंट इज R। ठीक है, कोई पॉइंट जब आप सर्कल से बाहर ले लो, वहां से जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप सर्कल पर दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और इनकी लेंथ क्या होती है, PQ इज इक्वल टू PR, ये लेंथ आपस में बराबर होती है, PQ एंड PR, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, जब आप सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लोगे, वहां से जब भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे सर्कल पर, तो उनकी लेंथ क्या होगी आपस में, इक्वल, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, ये जो टेंजेंट है, देखो यहां से इसको मिला दो, पॉइंट ऑफ दिस इज रेडियस, ये परपेंडिकुलर होगा, OR को मिला दो, ये भी रेडियस है आपके पास, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला तो ये भी आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल 1 ये एंगल 2। ठीक है, ये तो हमें पता है। दूसरी चीज, ठीक है, कि जब आप OP को मिलाओगे, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट जो है, PQ टेंजेंट जो सेंटर पर एंगल बनाएगी ये, ठीक है, और PR जो सेंटर पर एंगल बनाएगी ये भी हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, नंबर 3, ठीक है, नंबर 3, और ये जो एंगल बनेगा आपके पास OPQ, एंगल OPQ एंड एंगल OPR, ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जब आप सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लोगे, वहां से जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे सर्कल, देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स, ठीक है, जो सर्कल को दो टच करेंगे एक एक पॉइंट पर। ओके, तो ये जो टेंजेंट है सेंटर पर क्या करती हैं, इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, इन टेंजेंट्स की लेंथ भी इक्वल होती है। ठीक है, और यहां जो ये एंगल बनता है टेंजेंट और किसके बीच में, जो आपने पॉइंट और सेंटर को मिलाया है, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल बनता है ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रूफ करना है, देखो इसके प्रूफ में, इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OPR, नंबर 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें पता है 90 डिग्री होता है। नंबर 2, OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड है, एंड नंबर 3, OQ इज इक्वल टू OR, दोनों क्या है ये, रेडियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देखो एंगल 190, ठीक है, वन साइड 90 के सामने ये जो है OP इज द हाइपोटेन्यूज, तो बाय RHS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो इसका मतलब PQ एंड PR आर इक्वल, फर्स्ट, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल, सेकंड, एंड एंगल OPQ एंड OPR आर इक्वल, थर्ड पार्ट। ये इसका प्रूफ था। तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप सर्कल के बाहर से
कोई पॉइंट लेते हो और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ये कंसेप्ट इसमें बहुत यूज होगा चैप्टर में, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आपके पास यूज होगा कि ये जो लेंथ है टेंजेंट्स की पी क्यू एंड पी आर इक्वल। आप कहीं से भी सर्कल में कहीं भी पॉइंट ले लो बाहर, ठीक है। आप मान लो यहाँ पॉइंट लेते हो, यहाँ से ड्रॉ कर रहे हो टू टेंजेंट्स, ठीक है, ये ए बी एंड सी। तो यहाँ पर ए बी एंड ए सी, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, देखो आ जाओ कुछ और चीजें भी है इसमें। देखो नेक्स्ट आपके पास, when if two circles touch each other externally and internally, if two circles, पहले ये करते हैं, if two circles touch each other externally, जब दोनों दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं दूसरे को, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहां ये टच कर रहे हैं, पी पॉइंट, ठीक है, लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा थ्रू द सेंटर, ठीक है। आपके पास ये दो सर्कल हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कहाँ लाई करता है, जब आप दोनों सर्कल के सेंटर को मिला दोगे, ठीक है, तो वो दोनों सेंटर को मिलाने पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जब आप दो सर्कल को एक्सटर्नली टच करते हैं एट पॉइंट पी, तो ये जो पी पॉइंट है, ये जो दोनों सेंटर को मिला के स्ट्रेट लाइन बनती है उस लाइन पर आता है। प्रूफ के लिए ड्रॉ अ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये इस सर्कल पर भी है, सेंटर ए वाले सर्कल पर भी टेंजेंट है और ये इस सर्कल पर भी टेंजेंट है, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एंगल 1 एंड दिस एंगल इज 2। देखो अगर ये टेंजेंट है तो ये जो आपके पास ए पी है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट और नॉट, ठीक है। मान लो ये पॉइंट क्यू है, तो ए पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड बी पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। क्योंकि आप यहां से अगर रेडियस, ये देखो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिला रहे हो तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। यहां से भी आपने रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिला के इसके टेंजेंट भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि आपके पास एंगल 1 भी कितना है 90 और एंगल 2 भी कितना है 90। दोनों को ऐड कर दो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है आपके पास 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री कब बनता है, 180 डिग्री एंगल बनता है जब आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है, हेंस ए पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सेम कंसेप्ट, जब दो सर्कल इंटरनली टच करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दोनों सेंटर को मिलाने पर जो स्ट्रेट लाइन बनती है उस पर लाई करता है। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, लेट दिस बी अ पी क्यू बी अ टेंजेंट। देखो ए पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, एंड बी पी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओके, अब देखो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम है, बी पी भी परपेंडिकुलर है और ए पी भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि वो आपके पास, ठीक है, ए बी पी क्या करेंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो ए बी पी जो ए बी लाइन जो कि आपके पास ए पी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ये आपने कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। जब दो सर्कल इंटरनली या एक्सटर्नली टच करते हैं तो यहाँ ध्यान रखना जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो हमेशा, ठीक है, दो सर्कल के सेंटर को मिलाने पर जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसके ऊपर लाई करता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है आपके पास, देखो अगर आपके पास कोई दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, मे बी सेम साइज और डिफरेंट साइज, अगर आपके पास कोई दो सर्कल हैं, ठीक है, वे सेंटर O1 एंड सेंटर O2, ठीक है, तो जब आप टेंजेंट दोनों में जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, जो दोनों सर्कल को टच करती है, लेट ये पॉइंट ए पर टच कर रही है, ये पॉइंट बी पर टच कर रही है, ठीक है, और नीचे से ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट सी आ गया, ये पॉइंट डी आ गया, तो हम इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो बिल्कुल सीधी टेंजेंट है दोनों सर्कल पर और क्या है कॉमन है। और इस केस में जो आपके पास है ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल होती है,
ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में जब दो सर्कल पर कोई कॉमन टेंजेंट्स बनती हैं तो दो ही कॉमन टेंजेंट्स बन सकती हैं, ठीक है, जो दोनों सर्कल को टच कर दी हैं। देखो इसको अलग अलग पॉइंट्स पर टच कर दिए हैं, ठीक है। सर्कल विद सेंटर O1 को ए पॉइंट पर एंड सर्कल विद सेंटर O2 को बी पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट पर टच कर दिए हैं। तो इनकी जो लेंथ होगी टेंजेंट्स की ए बी और जो सी डी होगी वो आपस में हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अगर ये आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? आपके पास कोई दो सर्कल हैं, ठीक है, ये टच नहीं कर रहे हैं आपस में, ओके। तो जब आप यहां से कोई कॉमन टेंजेंट करते हो इस सर्कल के ऊपर से, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर से और सर्कल के नीचे से जब जाती है कोई टेंजेंट, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है, और एक टेंजेंट ऐसे आ जाएगी, लेट दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ओके। इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक सर्कल ऊपर से दूसरे सर्कल के नीचे से जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास ए बी की जो लेंथ होगी वो सी डी के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड इन बोथ केसेस द लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। आ जाओ इन थ्योरम्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट। आपने टेंजेंट की लेंथ निकाली है, ड्रॉ टू दिस सर्कल, जो इस सर्कल पर आपने ड्रॉ की है, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, जो उसके सेंटर से 10 डिस्टेंस पर है। अब नेचुरल सी बात है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो वो पॉइंट वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर ही होगा कहीं, ठीक है। मैंने मान लिया वो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दो, दिस इज ओ एंड पी। ओ पी आपके पास दिया है इन्होंने, ठीक है, drawn to this circle from a point at a distance of 10 सेंटीमीटर from its center, सेंटर से वो जो पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ओके। तो यहां से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मान लो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर ली पी क्यू, तो आपको बोल रहे हैं आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू फाइंड क्या, पी क्यू आपने निकालना है। आ जाओ देखो, तो ज्वाइन ओ क्यू, मैं ओ क्यू को ज्वाइन कर दूंगा, और मुझे पता है जब भी आप सेंटर से, ठीक है, सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है, अब देखो एक एंगल 90 है तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो 90 है, 90 के सामने आपके पास ये साइड है कौन सी, ओपी, तो ओपी क्या होगा इसका, हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ध्यान रखना जब आपके पास यहाँ 91 है और आपसे लेंथ पूछी है निकालने के लिए, तो आपके पास हमेशा मैक्सिमम टाइम पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होगी। आपको ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ठीक है। जहां पर 90 डिग्री बनता है उसके सामने जो साइड होती है वो होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ओपी स्क्वायर, ओपी इज 10 स्क्वायर विच इज ओ क्यू, ओ क्यू आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया, रेडियस ऑफ ए सर्कल, 8 स्क्वायर प्लस पी क्यू आपने निकालना है, पी क्यू स्क्वायर, तो कितना आ गया 100 इज इक्वल टू 64 प्लस पी क्यू स्क्वायर एंड 100 माइनस 64 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड 36 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, और पी क्यू की ना गया आपके पास अंडर रूट 36 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी, 6 सेंटीमीटर, यही आपसे इसमें पूछा था, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछी होगी, आपने ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कहाँ आपके पास हाइपोटेन्यूज है और कहाँ आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and AB is a tangent, AB is a tangent at point B, at point B मतलब B पॉइंट पे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है B, and AB is 15 सेंटीमीटर, ठीक है,
एंड ए सी यहां से लेकर यहां तक इज 7.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल, आपने रेडियस निकालना है। तो मैंने मान लिया लेट रेडियस इज एक्स, रेडियस क्या मान लिया एक्स, लेट, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ओके, तो देखो यहां पर सेंटर, ये रेडियस आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मिला टेंजेंट के, तो दिस इज 90। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ओ ए इज ए हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ओ ए, ओ ए इज 7.5। देखो 7.5 मीन्स 75 अपॉन 10, 15/2। तो मर्जी आपने जो आपने लिखना है, चलो 7.5 लिखना, 7.5 लिख लो। 7.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB is x square and plus AB is 15 square s. This is 15/2 75/10 plus x का whole square is equal to x square plus 225 a plus b का square 225/4 plus b square plus 2ab 15x is equal to x square plus 225, x square से x square कट गया, तो 15x is equal to 225 minus 225 divided by 4। तो एलसीएम ले लो, तो 15x इज इक्वल टू डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई के 900 माइनस 225, देन 15x इज इक्वल टू 675/4 एंड x इज इक्वल टू 675/4 इंटू 15 कर लो 45। तो कितना आ गया 45/4, कितना आ गया 11.25, x is equal to 11.25 centimeter. Therefore, the radius of the circle is 11.25 centimeter. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ करने में ध्यान रखना। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, टू सर्कल्स जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली एट पॉइंट P, P पॉइंट पर टच कर रहे हैं। Q is a point on common tangent, Q is a point जो है कॉमन टेंजेंट पर, AQ जो टेंजेंट है वो इस सर्कल पर है और QB टेंजेंट जो है वो इस सर्कल पर है। प्रूव दैट द टेंजेंट Q एंड QB आर इक्वल। देखो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपने, QA इज इक्वल टू QB, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल, QA एंड QB आर इक्वल। देखो प्रूफ, ठीक है, देखो मैं लिख सकता हूं QA इज इक्वल टू QP। देखो इस सर्कल को भूल जाओ, तो इस स्मॉल सर्कल में देखो QA और QP जो टेंजेंट बन रही हैं, QA, ठीक है, एंड QP आर टेंजेंट ऑन द सेम सर्कल, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से QA एंड QP जो टेंजेंट है वो इस सर्कल पर है, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल, ठीक है। अब इस बड़े सर्कल में देखो QB और QP जो है वो भी एक टेंजेंट है इस बड़े सर्कल पर, एक्सटर्नल पॉइंट Q से, Q आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से बड़े सर्कल पर टेंजेंट है, तो QB और QP भी इक्वल होंगे, तो QB एंड QP आर आल्सो इक्वल। रीजन लिखो, टेंजेंट run from external point are tangents drawn from external point are equal in length, ठीक है, इस सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड right hand side are equal, therefore left hand side are also equal, तो QA is equal to QB। ये 3 लाइन सेल्स का प्रूफ था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मींस जिन सर्कल का सेंटर क्या होता है आपके पास सेम,
आपके पास टू सर्कल्स हैं, ठीक है, ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल है रेडियस वाला, एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मींस दोनों का सेंटर क्या है, सेम। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल जो है इसमें आपने कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, विच टच द इनर, जो इनर सर्कल को टच करेगा, मान लो तो इनर यह टच करेगा, मान लो यह टच कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है, इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, यानी कि ए बी, और मान लो ये पी पॉइंट पर इसको टच कर रहा है, टू फाइंड ए बी, आपने यहां पर ए बी पूछा आपसे, ठीक है। कोड ऑफ आउटर सर्कल, हाँ दो पॉइंट पर टच कर रही है, कोड आउटर सर्कल की, और जो इनर को क्या कर रही है, टच कर रही है, जो इनर को टच कर रही है वो मान लो ये पॉइंट पर टच कर रही है। तो देखो यहां से आप रेडियस को ज्वाइन कर दो पी पॉइंट के साथ, हमें पता है ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमने किया है, ठीक है। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, या लिख दो थ्योरम, ठीक है, कि जो आपके पास रेडियस, जब हम मिलाते हैं किसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को किसके साथ, रेडियस रेडियस के साथ, ठीक है, ये आपके पास थ्योरम है, ठीक है। द टेंजेंट, ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमने किया हुआ है, तो वो भी परपेंडिकुलर है। ये आपके पास 3 सेंटीमीटर दिया है इनर सर्कल का रेडियस, इसको ज्वाइन कर लो, ये आपके पास क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ए पी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या जाएगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, एंड इट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस 9, एंड 16 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, और ए पी कितना आ गया आपके पास, इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए पी इज 4 सेंटीमीटर। ए पी 4 है तो ए बी कितना होगा, ट्वाइस होगा, ये हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। ए बी इज इक्वल ट्वाइस ऑफ ए पी, तो ए बी कितना आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी कितना आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये ट्वाइस क्यों था, ये चीज ट्वाइस क्यों है, ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था सर्कल में, कि जब हम सेंटर से, ये आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल में ये कॉर्ड है, और जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ए पी और पी बी क्या होते हैं आपस में इक्वल, ठीक है। ऐसे प्रूफ कर लो, ऐसे नहीं करना है तो यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है, वहां से आपके पास बी पी आ जाएगा, और इनको ऐड कर लो, ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास सेम ही आएगा, दिस इज नॉट अ 4 सेंटीमीटर, इट इज अ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास क्या है सेम ही आएगा।